नमस्कार, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय ट्रांसफ़र के विषय में हम लेंगे, क्योंकि हमारे कुछ दर्शकों ने मुझे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे भी कमेंट्स किए हैं कि सर ये जो आपने 152 वगैरह के बारे में बताया है, सर्कुलर के बारे में, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या करना है। हम कुछ लोगों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि बहुत सारे पैसे लगेंगे, बहुत खर्चीला है। तो दोस्तों, आज मैं उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या करना है मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। और इसमें सबसे पहले मैं आप नाम लेता हूं। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, कृष्णा जी खड़प्पर जी हैं, उन्होंने एक सवाल किया था जो ट्रांसफ़र के विषय में, और मोहम्मद शेख साहब, उन्होंने भी सेम क्वेश्चन किया था कि अलॉटमेंट के बाद जो ट्रांसफ़र करना है तो कहाँ जाना होगा। तो मैं उसके बारे में फिर से एक बार आपको समझाऊं। पहला तो आप ये समझ लीजिए कि सर्कुलर 152 के आधार पे जब तक आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है तब तक तहसीलदार एसआरए के यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, और उस ट्रांसफ़र के अंदर में जो फैमिली ट्रांसफ़र है, उस फैमिली ट्रांसफ़र में आपको आपके जितने वारिसदार हैं, अभी जैसे पहले तो पति पत्नी हैं, अब पति पत्नी में जैसे पति के नाम पे है, पति एक्सपायर हो गए हैं तो पत्नी के नाम पे रूम ट्रांसफ़र करना है। तो रूम, पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पति और पत्नी ये दोनों नॉमिनी होते हैं और एक साथ पात्रता होती है इनकी। ये अगर काम ट्रांसफ़र नहीं भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी लेवल पे इनका ट्रांसफ़र हो जाता है। ये 152 का रूल है। लेकिन फिर भी अगर ट्रांसफ़र आप कराना चाहते हैं तो 152 का जो फॉर्मेट है नाम ट्रांसफ़र करने का, वो झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण में पाँचवें महले पे मिल जाएगा। उस फॉर्म को लेके भरिए और उसके अंदर आपको मात्र पति का वोटिंग का कार्ड, आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट और पत्नी का आधार कार्ड और लाइट बिल जो भी है, या लाइट बिल पहले की थी या नहीं थी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतने ही डॉक्यूमेंट लगा के आप पुटअप कर दीजिए, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके अंदर कोई भी हियरिंग वगैरह की जरूरत नहीं होती है। ये पहला क्राइटेरिया हो गया हस्बैंड एंड वाइफ के कोई भी अपडेट होने के बाद, मतलब उनके गुजरने के बाद। अब दूसरा ये है कि पति पत्नी दोनों के गुजरने के बाद जो उनके संतानें हैं, उनके बच्चे हैं, उनके नाम पे ट्रांसफ़र करने की क्या नियम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अंदर दोस्तों, आपके जितने भी लीगल हायर्स हैं, पहले तो मैं बार बार एक चीज़ समझाया, फिर आपको मैं समझा दूं कि एसआरए में परिवार का मतलब होता है मियाँ बीबी और उनके बच्चे। मियाँ बीबी और बच्चे, उनको रिलेशन बोला जाता है। और अदर्स जो आते हैं, भाई हो गए, बहन हो गए, या समझो भाभी है, जो भी है वो अदर रिलेशन में आते हैं। और अदर रिलेशन वालों के लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सक्सेशन सर्टिफिकेट, जिससे वसीयतनामा कहते हैं, वो आपको हाईकोर्ट से बनाने का रूल है। अब दोस्तों आ जाते हैं जो लीगल हायर पे। तो लीगल हायर पे आपको अभी ये डिसाइड करना है कि जैसे एक फैमिली में मियाँ बीबी के बाद 4 बच्चे हैं, समझो एक लड़की है, 3 लड़के हैं। अब उनको ये डिसाइड करना है कि रूम एक के नाम पे करना है या ज्वाइंट करना है, एक के नाम पे करना है या ज्वाइंट करना है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको ज्वाइंट करना है तो आपको एक एनओसी बनाना पड़ेगा, सबकी फॉर्म भरना पड़ेगा, आपके सबके आधार कार्ड उसमें लगाना पड़ेगा, आपका वोटिंग का जो भी है डॉक्यूमेंट वो लगाना पड़ेगा। अगर इक्का दुक्का जैसे कोई गांव में रहता है, उनके यहाँ के डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आधार कार्ड आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप फैमिली है तो आपके वहाँ पे जॉइंट में नाम आ जाएगा। मतलब जैसे मेरा नाम प्रदीप सिंह ठाकुर, तो मेरे जैसे रिलेटिव है तो वहाँ पे नाम आ जाएगा ऑर्डर के अंदर प्रदीप सिंह ठाकुर व इतर।
तो इतर में बाकी लोगों का नाम आ जाएगा और ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज में है। सक्सेशन सर्टिफिकेट में भी आप बनाते हैं या ट्रांसफर कराते हैं तो उसके अंदर भी कोई चार्ज नहीं है। हाँ, यदि कोई किसी को गिफ्ट डीड या व्हील करता है तो उसके डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड होते हैं उसको लगाने के बाद अभी SRA में 2023 में ये नया प्रावधान आया है कि 100 रुपये में उनका नाम ट्रांसफर होगा। जो पहले ज़्यादा लगते थे, पहले तकरीबन 1 लाख रुपया लगता था, तो अभी 100 रुपये में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका 152 के हिसाब से आपका अलॉटमेंट मिलने के पहले। अब अलॉटमेंट मिलने के बाद यदि आपका अलॉटमेंट मिल चुका है, पोजीशन हो चुका है, उसके बाद आपकी सोसाइटी एक्टिव है, तो सोसाइटी में अगर इस चीज़ का मसला आता है, तो जैसे पति है, पति गुजर गए, पत्नी है, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इस चीज़ विषय की शुरुआत करने के पहले मैं जो भी सोसाइटियाँ मुंबई में है उनको भी मैं निवेदन करूँगा कि आपके यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सोसाइटियाँ भी शेयर सर्टिफिकेट वगैरह बराबर नहीं बनाती है। ये क्या करते हैं, शेयर सर्टिफिकेट जिसके नाम पे अलॉटमेंट हुआ है, जो पात्र सदस्य है, बस उनके नाम पे बना देते हैं। दोस्तों ये गलत है। शेयर सर्टिफिकेट जब भी बनाते हैं तो उनकी फैमिली का पूरा नाम डालिए, उनका फॉर्म आता है उस फॉर्म को दीजिए उनको, और उसके अंदर कितने परसेंट किसके कितने शेयर है, मतलब भाग कितना है, अब उसका भी मैं डिटेल बता देता हूँ। जैसे एक फैमिली है, उस फैमिली में मियाँ बीबी और 2 बच्चे हैं। अब उसमें 4 नाम आए, तो 4 नाम में अभी ये हेड ऑफ फैमिली डिसाइड करेगा कि मुझे कितना शेयर किसको देना है। या तो मुझे 25-25% शेयर देंगे तो इक्वल शेयर हो जाएंगे, या अगर समझो बच्चों में एक लड़का है एक लड़की है और हस्बैंड एंड वाइफ है। अब हस्बैंड एंड वाइफ ने क्या किया कि 20-20% दोनों के नाम पे रखे और 30-30% बच्चों के नाम पे कर दिए। ये एक प्रावधान है। तो उसके अंदर जो झोपड़ी धारक या जो भी अलॉटी होगा, जो हेड ऑफ फैमिली है उस समय अगर वो जीवित है, तो सोसाइटियों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे नॉमिनेशन फॉर्म्स होते हैं उसी तरह अलॉटमेंट शेयर सर्टिफिकेट में उनका नाम डाल के दिए, ताकि आने वाले समय में उनको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। हाँ, तो दोस्तों अगर सोसाइटी ने नहीं किया है, जैसे हेड ऑफ फैमिली का नाम डाल दिया है, अब वो समझो एक्सपायर हो गए, तो उनकी पत्नी को उनका एक एप्लीकेशन तैयार करना है सोसाइटी के नाम पे, चेयरमैन सेक्रेटरी के नाम पे, और उसके साथ में अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट और उनका जो भी एक पुरावा, आधार कार्ड हो गया या आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड हो गया, वो पुरावा, अलॉटमेंट लेटर है तो उसका एक जेरॉक्स लगाइए, और खुद का एक आधार कार्ड लगाइए, और हो सकेगा तो राशनिंग कार्ड या जहाँ ज्वाइंट नाम है वो एक डॉक्यूमेंट लगा दीजिए और सोसाइटी में सबमिट कीजिए। सोसाइटी का कार्य है कि उस चीज़ को मैनेजिंग कमेटी में लाना, उस चीज़ पे डिसीजन लेना और उस चीज़ को क्लियरेंस करके उनको शेयर सर्टिफिकेट बना के देना। उसका भी जो भी चार्जेस सोसाइटी का होता है सोसाइटी बताती है, उसके ज़्यादा चार्जेस नहीं आते, क्योंकि दोस्तों सोसाइटी तो आपकी है। अगर आप सोसाइटी में फ्री में काम करेंगे तो सोसाइटी चलेगी नहीं, तो सोसाइटी को भुगतान करना पड़ता है। उसके ज़्यादा चार्जेस नहीं आते, 200, 500, 400 रुपये, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट का 50-50 के 5 शेयर होते हैं, 250 रुपया शेयर सर्टिफिकेट का लगता है, फॉर्म वगैरह का जो भी है वो चीज़ मिला के, क्योंकि आप अपनी ही सोसाइटी को दे रहे हैं और सोसाइटी भी वो खर्चा कर रही है जो फॉर्मेट बनाने का। तो ये रूल्स है। और उसके बाद फैमिली में ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं लगते हैं, फैमिली में ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं लगते हैं। अब ये हो गए मियाँ बीवी के, हस्बैंड वाइफ का हो गया। अगर समझो हस्बैंड वाइफ में से दोनों चले गए, तो जो बच्चे हैं वो बच्चे डिसाइड करेंगे। पहली बात तो समझो अगर समान शेयर है, तो 4 बच्चे हैं उनके पीछे, पति पत्नी चले गए, 4 बच्चे हैं, तो उसके अंदर जो बड़ा भाई है उसके नाम पे लाइट बिल होगी, सोसाइटी में नाम होगा, और उनके नॉमिनेशन फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट बाकी उनके अनुक्रम के जैसे उम्र के हिसाब से बड़ा छोटा उससे छोटा उससे छोटा, उस हिसाब से उनके नाम एंट्री होगी और सबके समान शेयर होंगे। उस चीज़ का जो भी दखल है,
जो भी चीज़ का संज्ञान है वो सोसाइटी लेगी, अपने आप रिकॉर्ड के अंदर रखेगी, और उस चीज़ का जो भी सोसाइटी ट्रांसफर करती है वो 1 महीने के अंदर एआर डिपार्टमेंट को यानी सहायक निबंधक के पास भेजा जाता है कि हमारे यहाँ पे ये चीज़ थी, ये एप्लीकेशन आया था, हमने इनका ट्रांसफर करके क्लियर कर दिया। अब दोस्तों ये चीज़ हो गई आपका ट्रांसफर का। अब समझो कोई व्यक्ति किसी से खरीद रहा है, मान लो आपके जैसे 5 साल पूरे हो गए, 5 साल के बाद अभी नया जीआर आ चुका है कि 5 साल के बाद आप खरीद सकते हैं, और सेक्शन 3E स्लम एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर भी अमेंडमेंट कर दिया है कि 10 साल से 5 साल का क्राइटेरिया कर दिया गया है। अब 5 साल के बाद भी आप खरीद रहे हैं, तो 5 साल के बाद खरीदने के अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया, सोसाइटी है, तो आपको इस सारे की मात्र मंजूरी लगेगी, एक एप्लीकेशन डालना है, बाकी सब काम सोसाइटी का है, और जो भी वहाँ ट्रांसफर चार्जेस है वो सोसाइटी को पे करना, क्योंकि सोसाइटी का एक नियम होता है। सोसाइटी की यहाँ पे भी कोई भी ट्रांसफर अगर होता है, फैमिली ट्रांसफर, तो फ्री में है, लेकिन अगर कोई सेल बिक्री होती है तो उसके अंदर एक नियम बनाया जाता है, और वो नियम कमेटी नहीं बनाती, वो नियम भी आपके एजीएम के अंदर ही डिसाइड और आप ही लोग करते हैं कि भाई इतना चार्ज हमको मिलना चाहिए जिससे सोसाइटी हम चला सकें, तो वो वाजिब चार्ज लगाते हैं। वो चार्जेस आपको उनको भरना पड़ता है नाम ट्रांसफर करने के लिए। तो ये हो गए उनके, और अलॉटमेंट के पहले तो खरीदी बिक्री का सवाल ही उठता, उसका कोई प्रोविजन बना ही नहीं है, तो उसके बारे में बात करना भी। हाँ, 5 साल के पहले अगर कोई खरीद रहा है, 5 साल के पहले अगर कोई भी खरीद रहा है तो उसको एसआरए के अंदर ही ट्रांसफर होगा उसका, और उसमें सोसाइटी की एनओसी लगेगी, उसके अंदर जो भी चार्जेस आएंगे, और 50,000 रुपया डिपार्टमेंट का चार्ज होगा। उसके बाद भी सोसाइटी का जो चार्ज हो वो आपको भरना पड़ेगा, जो भी ट्रांसफर चार्जेस है, शेयर सर्टिफिकेट के चार्जेस है, वो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो रूल्स होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपकी सोसाइटी के लिए हो गई, क्योंकि लोग बार बार इस चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे डॉक्यूमेंट क्या देना है। तो डॉक्यूमेंट जो दोस्त आपके हैं वही आपको प्रोवाइड करना है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है। अब जो अब बात आती है कि 152 में सोसाइटी के बाद जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, तो दोस्तों सोसाइटी की बात भी वही चीज़ है जो इतर मतलब अदर रिलेशन जो फैमिली से अदर्स है। अभी जैसे कोई फैमिली है दोस्तों, उनके बच्चे नहीं है, 2 फैमिली है, उनके मारे उनके भतीजा भांजा कोई भी रहेगा, सॉरी, तो उनको वहाँ पे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा, या तो गिफ्ट डीड वगैरह है वो नोट आपको रजिस्टर्ड चाहिए, जो भी हो तो बना के, विल बना है तो विल रजिस्टर्ड चाहिए, वो सोसाइटी में आप डालेंगे तो सोसाइटी आपका ट्रांसफर करके देगी। अब यहाँ तो सोसाइटी के नियम और ट्रांसफर के नियम हमने बता दिए। अब आपको मैं नियम बताता हूँ कि अगर सोसाइटी ट्रांसफर नहीं करती है तो, अगर सोसाइटी ट्रांसफर नहीं करती है तो उसके नियम ये है कि दोस्तों आप महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 के अंदर में आप सहायक निबंधक के यहाँ पे अपील फाइल कर सकते हैं, और उस अपील की सुनवाई होगी, सोसाइटी को बुलाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, उसको क्लियर करने के बाद सहायक निबंधक ऑर्डर देंगे सोसाइटी को कि भाई इनका सब कुछ मैटर क्लियर है, आप इनका नाम ट्रांसफर कीजिए, या हमारी तरफ से हमने ट्रांसफर कर दिया है, आप अपने रजिस्टर में एंट्री कीजिए। अब रजिस्टर एंट्री में करने के लिए जो चार्जेस है वो तो आपको भरने पड़ेंगे। फैमिली ट्रांसफर है तो फैमिली तो फ्री होता है, लेकिन जो भी शेयर सर्टिफिकेट वगैरह जो पेपर्स वगैरह होते हैं दोस्तों, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो मैंने जैसे पहले बताया वो देना पड़ता है सोसाइटी को, क्योंकि सोसाइटी भी आपकी चलाना भी आपको। तो दोस्तों ये नियम है, क्योंकि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट सेक्शन 22 क्या कहता है कि मेंबरशिप आपका है सभासदत्व, कि आप सभासद हैं। तो सभासद अगर आपको कोई सोसाइटी नहीं मानती तो सहायक निबंधक का कर्तव्य है कि उस चीज़ में आपको वेरीफाई करके आपको वहाँ पे सभासदत्व दिया जाए। तो ये सहायक निबंधक द्वारा आदेश पास किया जाए।
तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको बताया, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और आपको पिछली वीडियो में जब मैंने बताया था 152 के अंदर में, तो मैंने शायद डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बताया, तो नॉर्मली मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ ट्रांसफर्स होते हैं। हाँ, थोड़ा मैंने ये बताया था कि 152 के हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कैसी चलती है हियरिंग, क्या होती है, मैंने बताया। तो अभी एक चीज़ बताता हूँ, जब 152 में आप सबमिट करेंगे तो मियाँ हस्बैंड एंड वाइफ का तो वहाँ पे कोई हियरिंग नहीं लगता है। लेकिन जैसे लीगल हायर्स के हैं, तो आपके जितने भी लीगल हायर्स हैं, तो तहसीलदार, स्पेशल सेल, एसआरए में आपको नोटिस देके बुलाएंगे कि आप लोग आइए, आपका पंचनामा होगा, सॉरी आपका स्टेटमेंट होगा वहाँ पे, और आपकी सहमति वहाँ पे दी जाएगी कि आप सब लोग तैयार हैं। और यदि उसके अंदर आपको ज्वाइंट नाम डालना है तो ज्वाइंट नाम के हिसाब से आपको पूछा जाएगा। और यदि आपको एक के नाम पे करना है तो लोग बाकी लोगों को पूछा जाएगा कि भाई आप अपनी स्वेच्छा से आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दबाव तो नहीं है ना। तो वो चीज़ का क्लियरेंस करने के बाद उसका रोजनामा बनेगा। रोजनामा पे आपकी सिग्नेचर्स ली जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट तो पहले आपने सबमिट कर दिए एनओसी वगैरह, उसके बाद आपके नाम ट्रांसफर होंगे। तो दोस्तों ये चीज़ का नियम है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और सबसे पहले मैंने हमेशा एक चीज़ बोला हूँ, आपकी जब भी कमेटियों की मीटिंग होती है, सोसाइटी की मीटिंग होती है, एजीएम्स होते हैं, तो आपको पुरजोर कोशिश करना है कि सोसाइटी को बोला जाए कि नॉमिनेशन फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट प्रॉपर बनाए। दोस्तों मुझे बहुत लोगों ने कमेंट भी करते, सर हमारी सोसाइटी ने तो शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, खाली एक का नाम आया। तो शेयर सर्टिफिकेट मतलब भागधारक प्रमाण पत्र। अब भागधारक का मतलब क्या हुआ? अगर एक है, एक ही जन, तो भागधारक का मतलब क्या? उसका तो पूरा राइट है उसके ऊपर। फिर शेयर सर्टिफिकेट देने का क्या मतलब? तो भागधारक में शेयर सर्टिफिकेट सबके नॉमिनेशन होते हैं। ये सोसाइटी को समझना चाहिए कि भविष्य में कभी भी उस चीज के ऊपर, उस संपत्ति के ऊपर उनके आपसी पारिवारिक मैटर जुडिशियल ना हो जाए, उनके अंदर आपस में कलह नहीं ना हो। इसके लिए उनका कर्तव्य है कि उस चीज का पहले ही क्लियरिफाई कर दे कि आपके जो सभासद है उनको लाइफ टाइम कोई भी तकलीफ नहीं है। तो मैं ये सभी सोसाइटी जो चला रहे हैं, जो भी हमारे चेयरमैन, सेक्रेटरी या जो भी चीफ प्रमोटर सेक्रेटरी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी जरा अपने लोगों पे ध्यान दीजिए और इस चीज़ को क्लियर कीजिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आता है कि मैं बता रहा हूँ वो सही है या गलत है, तो आप किसी से राय लीजिए और लोगों के लिए उस सुविधा का बंदोबस्त कीजिए, ताकि लोगों को आगे चल के कोई भी तकलीफ न हो। लोग परेशान हो जाते हैं कि हम जाए तो जाए कहाँ, हम जाए तो जाए कहाँ। तो वो चीज़ें, तो दोस्तों इस पर ध्यान दीजिए। और आपको अपनी सोसाइटी के जो भी चेयरमैन, सेक्रेटरी है, उनके पास कंप्लेंट भी फाइल कीजिए कि भाई आप नॉमिनेशन फॉर्म भराइए, शेयर सर्टिफिकेट बनाइए। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें सोसाइटी बनाएगी, प्रिंट कराएगी, तो उसके बारे में जो आप मेंबर से चार्ज भी तो दे रहे हैं, तो वो चीज़ आपको करना है, वो आपका अधिकार है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तो मैंने बता दिया दोस्तों, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ पे वीडियो बनाऊं तो भी अच्छा नहीं, क्योंकि आप फिर कमेंट करेंगे सर ये वीडियो तो आपने बनाया था। मुझे पता है मैंने बनाया था, मुझे पता है मैंने बनाया था, लेकिन प्रॉब्लम से है कि जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं वो मुझे बोलते सर एक वीडियो और बना दीजिए। तो ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हम सबकी जो भी उनकी इच्छा है उसके हिसाब से उनको समझाए। हमारा मकसद लोगों तक जागरूकता फैलाना है, चाहे मैं एक वीडियो के थ्रू फैलाऊं या एक ही मैटर पे 50 वीडियो बनाऊं, लेकिन उसमें हर चीज में एक नई चीज आपको मिलेगी। जो एक नया कानून है, जो शायद पिछली वीडियो में छूट गया, तो इस वीडियो में आएगा। क्योंकि दोस्तों जो ज्ञान और जागरूकता कभी भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लोगों को जागृत। तो आपको जागृत होना है, आपके लोगों को जागृत करना है, जागरूकता फैलाना है, आपका अधिकार ढूंढना है, आपका अधिकार लेना है। तो दोस्तों आज का विषय कैसा रहा?
और वीडियो कैसी बनी कमेंट्स कीजिएगा। और दोस्तों आजकल कमेंट्स एकदम कम हो गए। शायद मैंने जब कहा था आप लोगों से, अब वो दर्शक जो कमेंट्स करते थे, मैंने बोला भाई आपके कमेंट्स हमेशा आते, तो आपने कमेंट करना ही बंद कर दिया। भाई मैंने एक बात बोली थी कि सर अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे एसआरए के बारे में कोई भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आपके सवालों के जवाबों में पूरा एसआरए आ जाएगा। आपके जो भी सवाल है उसके जो भी जवाब दूंगा उसके अंदर आपको एसआरए के हर चीज आ जाएंगी, सर्कुलर्स भी आ जाएंगे, सब किया। मुझे एक्स्ट्रा बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत अच्छा भी लगा मुझे कि शायद हमारे दर्शक जागरूक भी हो रहे, और होना भी चाहिए। और यही जो भी जानकारी आपके समझ में आ रही है वो चीज़ और लोगों में डालिए, और लोगों को भी जागरूक कीजिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि एसआरए के लिए, इस एसआरए के मैटर में हमें पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ भी एसआरए है सभी भाई बंधुओं को जागरूक करना है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, बस कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी रही। अच्छी रही तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। मिलते नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय। जय महाराष्ट्र।